कहते हैं भाई 200 आदमी का रोजगार छिन जाएगा, 4000 बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, हम आमरण अनशन करेंगे। वो मोटी खाल वाला इंसान जिसको यही नहीं पता कभी जिंदगी के अंदर अनशन किसको कहते हैं, कुलों का आर्य समाज का अलग था। इन्होंने क्या काम किया, उधर से पैसे लेकर उधर गबन किया, आर्य समाज को ट्रांसफर कर दिया, कैश ले गया। 2 दिन पहले आर्य समाज की 2 समितियों के बीच एक खबरें आ रही थी कि 3 स्कूल 1 अप्रैल से बंद होंगे, एडमिशन नहीं होंगे, जिसको लेकर काफ़ी नरवाना वासियों में काफ़ी दुख था कि स्कूल बंद होने जा रहे हैं और भविष्य खतरे में है बच्चों का। तो इसको लेकर जो अनिल आर्य जो समिति है उनकी, उन्होंने कॉन्फ्रेंस की थी कि जो पहली जो अब संस्था है उन्होंने काफ़ी गड़बड़ी की है, काफ़ी फीस के मामले में और अन्य मामले में काफ़ी गड़बड़ी की है, जिसको लेकर कॉन्फ्रेंस की गई थी। आज जो आर्य सभा हरियाणा के प्रधान रामपाल जी हमारे साथ, जो इस सभा के प्रधान हैं हरियाणा के, तो इनसे बात करेंगे इस सभा का के बारे में, पूरी बात बताएंगे क्या कुछ फैसला हुआ। चंद्रकांत प्रधान जी है यहाँ पर, तो अभी पूरी बात पूछेंगे भी जो मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें क्या बातें सामने रखी गई है और जो समितियों ने आरोप लगाए थे उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते जी। प्रधान जी, 2 दिन पहले जो समिति है अनिल आर्य जी जो प्रधान है उनके, उस समिति के, उन्होंने आरोप लगाए थे कि आपकी जो संस्था है उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है और आगे से 1 अप्रैल से जो 3 स्कूल है वो बंद होंगे, मान्यता भी रद्द करते, इस प्रकार के आरोप लगाए गए थे। आपने वो वीडियो देखी भी होगी जो हमने डाली थी। मास्टर रामपाल आर्य, प्रधान आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा। पहले तो नरवाणे की जनता को मैं आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा की ओर से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये तीनों संस्थाएं जिस तरह से पहले चल रही थी इसी तरह से चलती रहेंगी। ना संस्था के मान्यता को निलंबित होने दें और ना दाखिले बंद होने दें, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा और आर्य समाज एक आंदोलन है। आज तक का इतिहास रहा है कि कोई भी सरकार इससे टकराई है उसने मुंह की खानी पड़ी है। तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि ये काम नहीं होने दिया जाएगा। ना तो 200 घरों का चूल्हा बंद होगा, ना 4000 बच्चों के भविष्य खराब होगा। ये तो केवल यदि आप उस दिन उसका चेहरे को यदि रीडिंग करते तो अंदर से भयभीत था अनिल जी जो बोल रहा था। मैं कि कोई वीडियो देख रहा था और वो अपनी ये बात को आप पे मतलब विरोधाभास दिखा रहा था, अपनी बात को आप पे काट रहा था, यानी कंफ्यूज था जी। कंफ्यूज था। और इतना कंफ्यूज था कि एक तरफ तो कहता है कि रोहतक के हथियार से लैस कुछ तत्वों ने यहाँ आकर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर लिया, एक बात। और साथ के साथ कह रहा है कि चंद्रकांत जो उनकी बुआ के लड़के, एक चंद्रकांत जिसका कब्जा है जी, जिसका कब्जा उसने अपने बुआ के लड़के जो के मुख्यमंत्री के राजनीति के सचिव हैं उनसे अप्रोच करा कर ने और कब्जा कर लिया। एक तरफ तो वहाँ के वो बता रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक तरफ तो कह रहे या तो रोहतक का कब्जा होगा या चंद्रकांत का होगा। मतलब कंफ्यूज, देखो कितना कंफ्यूज है वो। दूसरी बात वो क्या कह रहा है कि भाई मतलब 1928 से 1952 से और 2000 से ये संस्थाएं चल रही हैं। बिल्कुल ठीक कहा उसने, मैं भी सहमत हूँ इस बात से। लेकिन उसने जहाँ झूठ बोला, क्या बोला कि ये सोसाइटियाँ इस संस्था को चला रही हैं, जबकि 1972 में, 1996 में और 2008 में ये 3 फर्जी ये सोसाइटी जो थी 3 फर्जी पट्टों के आधार पर ये सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा ली धोखाधड़ी करके, और आर्य प्रतिनिधि सभा को पता नहीं लगने दिया। और वहाँ से प्रबंध समिति वहीं से बनवाते रहे। मतलब ऐसे इतने बड़े धोखे में आर्य प्रतिनिधि सभा को रखा। अच्छा जी। लेकिन 2009 के अंदर
इसी अनिल ने अच्छा जी। अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया रणदीप सुरजेवाले के सहयोग से, क्योंकि उस समय वो मंत्री था यहाँ पर। अच्छा जी। तो हमने उसका विरोध किया और हमने हाई कोर्ट में पहुँच गए, लड़ते लड़ते हाई कोर्ट तक गए और डबल बेंच, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने आखिर में ये फैसला दे दिया कि आर्य प्रतिनिधि सभा की जो विद्या परिषद है इसकी प्रबंध समितियां बनाने का इनको अधिकार है। और दूसरा, हमारे संविधान में ये एक प्रावधान है, वह मैं आपको एक वह कॉपी भी दूंगा और उसको विस्तृत जानकारी भी दूंगा। उसमें साफ लिखा है कि कोई भी समाज, कोई संस्था मतलब अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकती, क्योंकि आर्य प्रतिनिधि सभा का रजिस्ट्रेशन ही उनका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो इन्होंने क्या किया कि जब से हमारे बुजुर्गों ने ये ज़मीन बहुत पुराने टाइम से दे रखी थी। अच्छा, एक बात बताइए आप कि भाई 72 में इनकी सोसाइटी सर, मान उनके द्वारा ये कहा गया था जी, नींव हमने रखी थी, हमने नींव रखी थी, इन्होंने एकदम कब्जा किया, ऐसा कुछ, और राजनीतिक दबाव में ऐसा आरोप लगाया आपके ऊपर। यही मैं कहने जा रहा हूँ। जब ये अपने आप को 72 से शुरू कर रहे हैं और अपने आप पर 28 से 52 से 96 से मतलब ये संस्थाएं चल रही बतावे हैं, तो ये बताओ कि उससे पहले इन संस्थाओं को कौन चला रहा था? जब तो आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्य हरियाणा भी अलग ना बना था, जब तक पंजाब था और आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब इन संस्थाओं को चलाया करती। तो सीधे तौर पे क्या कहना है जी आपका, मतलब सीधे तौर पे ये कहना चाहिए कि यहाँ के बुजुर्गों ने आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब को बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने सोचा कभी हमारे परिवार के लोगों को लालच आ जाए और ये काबिज होने की बात करें, यहाँ के स्थानीय आदमी काबिज होने की बात करें। उन्होंने एक सबसे बड़ी पंजाब के अंदर आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब नाम से एक धार्मिक संस्था थी, उसके नाम ज़मीन करा दी और उसी समय से ये इन संस्थाओं को आज तक चलाते आ रहे हैं। ये कहना है मेरा। और अंत में ये कहना है कि फिर मैं दोबारा से आर्य प्रतिनिधि सभा की ओर से, अपनी ओर से, चाहे हमने आमून की तरिया तक ये तो कहते नहीं आमन अनशन करना पड़े या फलानी चीज़ करना पड़े, फिजूल की बात हमने करना आती नहीं जी, लेकिन हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये स्कूल बंद नहीं होने देंगे, ये जोगे तो स्कूल चलेंगे, चाहे कितने से बड़ा आंदोलन करना पड़े। अरे भले आदमी, हमने तो सरकार के विरुद्ध रामपाल को सरकार गिला थी, कोर्ट का फैसला उसके हक में था, हमने तो वो ना छोड़ा है। यह सरकार की क्या हिम्मत है कि हमारी संस्थाओं ने बंद कर दे, या इस सरकार की हिम्मत है? ये हो ही नहीं सकता। अब रही बात ये कि रोहतक वाला जो भ्रम ये पैदा कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब टाइम में रोहतक का अधिकार नहीं था, पंजाब आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब का था। ये तो एक कार्यालय है। जब हरियाणा अलग बना और आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा का कार्यालय रोहतक हो गया, और इसमें सभी जिलों के पूरे प्रदेश से, ये भिवानी के हैं, ये मंत्री हैं हमारे, ये रोहतक से हैं, मैं सोनीपत से हूँ, मैं कुम्हारों तक का हूँ। एक आरोप लगा था सर, बाहरी तत्वों ने कब्जा किया है, तो बाहरी तत्व का मैं फैसला चाहता हूँ। अब बाहरी तत्व कौन हो गए, क्या कहना चाहते थे, आखिर क्या उनका मकसद था? ये बाहरी तत्वों का नहीं, उसने अपने आप पे कंडेम कर दिया उसको। एक तरफ तो बाहरी तत्वों से कह रहा है और एक तरफ चंद्रकांत के बुआ के लड़के द्वारा कह रहा है और इनका कब्जा दिखा रहा है। दोनों बात आप पे कह रहे हो, मैंने जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं। जो वो स्वयं ये कह रहा है, अखबारी तत्व आकर असामाजिक तत्व, बल्कि आप तो बारी बारी कह रहे हो, मैं असामाजिक और लगाऊँ और हथियारों से लैस होकर और यहाँ आगे कब्जा कर लिया। अरे कब्जा तो कर रहे जिस मतलब जब हमारी संस्था रही, हमने कब्जा करने की क्या जरूरत है? हमने पूछा था सर इसके बारे में, भाई बाहरी किस एंगल से कह रहे हो, तो कह रहे जी वो समिति का हिस्सा नहीं थे इसलिए बाहरी, ना कि अपने निर्माण के बाहर का कोई व्यक्ति, वो समिति का हिस्सा नहीं थे इसलिए बाहरी बोला गया। फिर ये चंद्रकांत तो यहाँ इसका समिति का भी हिस्सा है और इसके 27 निवासी ही है। अच्छा जी। ये यूनियन के द्वारा पदाधिकारी एक आरोप उन्होंने लगाया जी, बच्चों की फीस तो हम भी माफ़ करते हैं, लेकिन मैंने ये बोला था कि उन्होंने 85 लाख या 1 करोड़ के आसपास फीस माफ़ करी है, जो आज तक का रिकॉर्ड है, किसी समिति ने ना करी होगी, ना मेरे ख्याल में आगे हो सकती है जो इस समिति ने करी है। क्योंकि कोरोना काल में
2 साल निकल गए, जिसमें काफ़ी गरीब बच्चे भी थे और फीस नहीं दे पा रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, जिसको लेकर फिर चंद्रकांत प्रधान जी ने ये बीड़ा उठाया भी हम गरीब बच्चे हैं उनको 100% तक भी माफ़ करेंगे। तो मैंने ये सवाल उठाया था सर, लेकिन उन्होंने कहा जी हम भी माफ़ करते आए हैं ऐसे। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, चाहे उनकी सोसाइटी रही, उनकी तरह यानी या कोई भी सोसाइटी रही, आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा कोई सोसाइटी बनाई, उसने ज़्यादा से ज़्यादा 25 और अधिक करे आधा 30% से ज़्यादा कभी भी फीस माफ़ यहाँ इन स्कूलों में नहीं हुई। हाँ जी। लेकिन अब की बार कोरोना काल था, लोग दिक्कत में थे, हमने इनको सभी संस्थाओं को निर्देश दिया आर्य प्रतिनिधि सभा ने कि भाई अब की बार आपने चाहे 25 की बजाय चाहे 80% और 90% तक भी पहुंचना पड़ जाए, लेकिन आप अधिक से अधिक फीस माफ़ करके गरीब बच्चों की मदद करो इस मामले में, क्योंकि कोरोना काल में मदद करनी चाहिए हमने। तो हमने लगभग एक्यूरेट फिगर तो मुझे याद नहीं, लेकिन 1 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच में हमने फीस माफ़ करी, लगभग 70%। आज तक का इतिहास मतलब तो रखा है। एक आरोप पर लगा था, वैसे तो प्रिंसिपल साहब ने दे दिया था जवाब कि फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, जिसके कारण से बच्चों की जो स्टडी है वो बाधित हो रही है। और अब जैसे सर ने तो जवाब दिया है, तो उसको लेकर भी वैसे तो प्रिंसिपल साहब ने उसका जवाब दे दिया, मेरा जवाब देना ही उचित नहीं। उस अध्यापक का ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन में तो कौन पढ़ाना आएगा, ये तो आपसे ये एक व्यवहारिक बात है। लेकिन प्रिंसिपल ने शिक्षा बाधित ना हो इस स्कूल की टेम्परेरी व्यवस्था और एक अच्छा अध्यापक यहाँ नियुक्त करके, और वो सारी उसकी जो कमजोरी थी वो दूर कर दी इसको। एक प्रधान जी, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है भी, मान्यता रद्द करने की बात कर रहे थे भी, संस्था की मान्यता रद्द कर दिया, उसके बारे में कुछ बात करिए। ऐसा है कि मान्यता रद्द वाली बात तो नहीं है, मान्यता निलंबित की है, और ये कहा है कि भाई 1 अप्रैल से आगे टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब जब तक कोई अगला आदेश ना आ जाए तब तक दाखिले नहीं होंगे। तो रद्द करने में और निलंबन में फ़र्क होता है। रद्द करने का तो स्थायी तौर पर रद्द कर दी, निलंबन करने का मतलब ये है कि अपनी खाल बचा गए, क्योंकि वो फंस रहे थे। विभाग, शिक्षा विभाग पूरा दलदल में फंस चुका था उसके जांच कमेटी के द्वारा, तो उससे बचने के लिए ये तुगलकी फरमान जल्दबाजी में उन्होंने निकाल दिया। लेकिन ये बातें हम नहीं होने देंगे, ये मैं आश्वस्त करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। ये बड़ी खुशखबरी की बात है। काफ़ी असमंजस चली हुई थी बच्चों के बीच और अभिभावकों के बीच। फ़ोन भी आ रहे थे हमारे पास, कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या आगे एडमिशन हो पाएंगे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेंथ है तीनों स्कूलों में, और तीनों स्कूलों की स्ट्रेंथ की बात करें तो उनके परिवार के जो सदस्य हैं काफ़ी चिंतित थे इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं आगे बच्चों का भविष्य खतरे में हो सकता है। तो जिसको लेकर आज आश्वस्त कर दिया है प्रधान जी ने कि अब चाहे कुछ भी करना पड़े, आपकी स्कूल खुलेंगे, एडमिशन नहीं रुकेंगे, पढ़ाई बाधित नहीं होगी, ये वस्त करती है। प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक बार चंद्रकांत प्रधान जी से कुछ 2 बातें मैं पूछना चाहूँगा इसी विषय को लेकर। काफ़ी चर्चित चला हुआ है, पूरे नरवाना में विषय बना हुआ है इन बातों को लेकर। प्रधान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। प्रधान जी, एक आरोप लगाया गया था आपकी तरफ से कि करोड़ों रुपए का गबन उन्होंने किया था, इसको लेकर उनके सामने रखा भी आप ये पैसे जो संस्था के लौटाइए, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसको लेकर आपकी और उनके बीच में कुछ बातचीत हुई। अब जैसे मामला आया है B420 का मामला, 420C का जो मामला आया है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नवीन जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। आपके चैनल NG न्यूज़ के द्वारा जो आपने काफ़ी अच्छी बातें करी हैं, बिल्कुल पारदर्शिता वाली बात ये है। पहले तो विषय था स्कूल का। हाँ जी। हमारी संस्था है प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक, ये 1908 और 9 से मालिक है लैंड, ये ऑन रिकॉर्ड बात है। 1908-9 से मालिक है, एज ए मालिकाना मलकियत विद प्रूफ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है मेरे पास 1908-9 से। ये बात करते हैं 1992-93 से, कभी किसी टाइम से। ये तो थे ही नहीं, पार्टी नहीं थी कभी, प्रतिनिधि सभा ही शुरू से इसकी मालिक है। और इसी की बदौलत ये रिकॉर्ड हमने पाया, क्योंकि इन्होंने कभी रिकॉर्ड वहाँ सबमिट नहीं किया
प्रतिनिधि सभा में। अच्छा जी। ये नरवाना की जो जनता है बड़ी समझदार है। जैसे प्रधान जी ने बताया आपको भी, उन्होंने अपने जो दान में दी हुई ज़मीन है ना, वो प्रतिनिधि सभा के नाम पहले ही करा दी 1908-9 में, और उसका रिकॉर्ड पेप्सू के टाइम का रिकॉर्ड, ये उर्दू में अनुवाद है, इसका हिंदी में अनुवाद कराया है। ये मालिक जब से है, पहली बात तो ये तीनों संस्थाएं एज इट इज़ इसके अंदर नरवाना लोकल की ही बॉडी काम करती थी, यही नॉमिनेट करके भेजते थे। प्रधान जी आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक ही नॉमिनेट करके भेजती थी, कभी इसमें इलेक्शन की कोई वो नहीं हुई। जो तीसरी बात है, जो गबन किया इन्होंने, क्यों काफ़ी स्थायी तौर पर ये बैठे हुए थे, इन्होंने एक पैरेलल अपनी एक फर्जी सोसाइटी गठित करी और उस रिकॉर्ड में छेड़खानी करी, और वो अपना पोजीशन लेके बैठने की बात करी इन्होंने, लेकिन वो हमने कामयाब नहीं होने दिया उनको कभी भी। अच्छा जी। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है, अब कोरोना काल में जैसे ही अप्रूवल 11/20 को डायरेक्टर साहब ने हमें अप्रूवल दी थी, हम यहाँ आए हैं, हमारे प्रिंसिपल साहिबान हैं जो वो हमारे बीच मौजूद हैं, सुचारू रूप से संस्था चल रही है, किसी अध्यापक की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं भाई 200 आदमी का रोज़गार छिन जाएगा, 4000 बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, हम आमरण अनशन करेंगे। वो मोटी खाल वाला इंसान जिसको यही नहीं पता कभी ज़िंदगी के अंदर भाई अनशन किसको कहते हैं। हमारे जो प्रतिनिधि सभा के प्रधान हैं श्री रामपाल जी आर्य, इन्होंने 49 दिन अनशन रखा इस बात के लिए। मैं तो बड़ा गर्व महसूस करता हूँ भी, उनकी बदौलत हमारे समाज के अंदर 3 शिक्षण संस्थाएं, जो आर्य समाज है, वैदिक प्रचार जिनका है, अभी पीछे ही हमने ये एक किडनी फेल हो गई थी प्रधान जी का, ये प्रधान जी का आप देखिए ऑपरेशन हुआ है किडनी का। 49 दिन अनशन करे इन्होंने। अच्छा, अच्छा। अपने समाज के लिए, हित के लिए। अच्छा जी। ये बात करते हैं आमरण अनशन की, तो अमरण अनशन तो यहाँ से सीखो जी। हाँ, आमरण अनशन करके तो देखो, पता लगा है। अच्छा जी। हाँ, और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ना तो स्कूल बाधित होगा, सुचारू रूप से चलेंगे, चाहे हमें कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़नी पड़े या हमें कहीं प्रशासन से कुछ भी आंदोलन करना पड़े, हम रुकने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर जागरूकता है, हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। किसी भी टीचर से आप पर्सनली तौर पे जाके पूछ सकते हो, किसी की सैलरी निकाली हो, 25% उन्होंने जो काटी हुई थी वो भी हमने दी है, फीस माफ़ करने के बाद दी है। सब बढ़िया, आरओ का पानी है, बढ़िया वातावरण है, सब बच्चे खुश हैं। अब की बार तो हमारे स्पोर्ट्स में भी आए हैं, हमारा मन है भी आगे स्पोर्ट्स एकेडमिक बढ़िया बने, अच्छे मतलब गेम वगैरह में भी प्रतिस्पर्धा में भाग ले लो, नेशनल लेवल तक जाएं हमारे प्लेयर। प्रधान जी, एक फीस को लेकर जैसे आपने कहा भी 1 करोड़ के आसपास प्रधान जी ने बोला, हाँ, वे 1 करोड़ की फीस माफ़ करी, तो क्या स्कूल में इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई होगी? क्योंकि संस्था में करोड़ों रुपए का जब एकदम से कोई दिक्कत नहीं आई जी, कोई दिक्कत नहीं आई। हाँ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आई, क्योंकि गरीबी कोरोना काल में जब मजदूर आदमी को कमाई का साधन नहीं था, सब बंद था, हवाई जहाज से लेकर रोड भी सारा बंद था, तो गरीब आदमी कहाँ से लाएगा, उसकी कहाँ से आमदनी होगी, कैसे अपने गरीब बच्चे को पढ़ाएगा। हमने तो कापी किताबें और ड्रेस देने का भी काम किया। एक आप कह रहे थे जी 420 का जो मुकदमा दर्ज है 420 का, उसके बारे में थोड़ा। ऐसा है, दरअसल पहले क्या था, ये 3 पट्टेनामे के माध्यम से इन्होंने अपने आप को मालिक करार देना शुरू कर दिया, जो कि फर्जी था। क्योंकि 1908-9 का रिकॉर्ड, रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ये बोला गया है भी आर्य प्रतिनिधि सभा ही इसकी मालिक है, ओनर है, तो इन्होंने फर्जी, रोहतक वाली आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा रोहतक ही इसकी ओरिजिनल मालिक है, मलकियत है। वो रिकॉर्ड हमने पेश कराया, तो डायरेक्टर ने अपनी जान बचाने के लिए ऐसा जो तुगलकी फरमान जारी कराया है वो किया है। आंदोलन तो हम दिखाएंगे भी आंदोलन कैसे होता है, कोर्ट के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे, जन आंदोलन भी करेंगे, हम बड़ा सा बड़े आंदोलन भी करना पड़े करेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। रह गया गबन का विषय, गबन के अंदर तो इन्होंने 4 पैरेलल सोसाइटी बनाई अलग अलग। सर मैं रोकना था, कुछ बातें आई थी करोड़ों रुपए के गबन को लेकर, भाई करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, गबन किया गया है, बच्चों की फीस थी, खून पसीने की मेहनत थी बच्चों के परिवार के, और जब वो अपने परिवार की मेहनत से स्कूल के अंदर फीस जमा करवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं घोटाला हो जाता है, करप्शन हो जाता है। उसी बात को लेकर प्रधान जी बता रहे हैं भी जो घोटाला किया गया था वो कितनी रियलिटी है, उसमें कितनी सच्चाई है। प्रधान जी उसके बारे में सच्चाई पूछना चाहती है जनता। हमारे यहाँ महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल है, उसके अंदर इन्होंने एक पैरेलल एक स्कूल खड़ा किया, लाला पतराम पुत्री आर्य पाठशाला। हाँ जी। उसके अंदर कोई बच्चे का रिकॉर्ड ही नहीं है। वो यहाँ संजय चौधरी प्रिंसिपल था, आजकल बडनपुर लगा हुआ है, उसने अनिल आर्य के साथ मिलकर
यहाँ MIS पोर्टल पर तो बच्चे दिखा दिए, अच्छा जी। और MDN से 36.5 लाख रुपए यहाँ निकाल लिए, अच्छा जी। MDN स्कूल से, अच्छा जबकि वो स्कूल है ही नहीं। BO जो खंड शिक्षा अधिकारी है हमारी, RTI के जवाब में उन्होंने दिया, वो हम आपको कागज देंगे उसकी प्रति, उन्होंने लिख के दिया ये स्कूल ही नहीं है, संचालित नहीं है, ना इसकी कोई मान्यता। यानी बीओ के द्वारा बोल दिया गया, BO के द्वारा बोल रिटर्न में दिया गया, रिटर्न में दिया गया, मैं आपको विद प्रूफ दूंगा इस बात का। अच्छा जी। हाँ जी। और ऐसे ही इन्होंने आर्य स्कूल से गबन किया है, पीछे इन्होंने वो किया है, वहाँ से कितना गबन किया है? तकरीबन 2 करोड़ रुपए का गबन होगा इनका। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ, अलग अलग स्कूलों में। 2 करोड़ आर्या कन्या से? नहीं, सारा टोटल मिला के, हाँ, टोटल 2 करोड़ से ऊपर का। हाँ, 2 करोड़ रुपए का गबन है प्रधान जी। MDN स्कूल के अंदर ही 3 बार किया है। एक तो लिटिल एंगल प्ले स्कूल चलाया, वो मैडम है सुनीता नारंग, वो भी उनके साथ अटैचमेंट थी उनकी, जितनी मैनेजमेंट थी सारी दोषी है उसके अंदर, वो हमने पकड़ा है। उसका अलग बैंक अकाउंट था MDN स्कूल से, अलग फर्म खोला। स्कूल तो एक ही MDN महर्षि दयानंद पब्लिक स्कूल, अच्छा जी। अलग अलग इनका रजिस्ट्रेशन था तीनों स्कूलों का। आर्य समाज का अलग था। इन्होंने क्या काम किया, उधर से पैसे लेकर उधर गबन किया, आर्य समाज को ट्रांसफर कर दिया, अच्छा जी। कैश ले गया वहां से निकाल के, अलग अकाउंट खोल लिया अलग बैंक में, अच्छा जी। जबकि MDN स्कूल का एक्सिस बैंक के अंदर अकाउंट था। वो अकाउंट किसी फर्म के नाम से खोला या पर्सनली तौर पर? लाला पतराम पुत्री पाठशाला के नाम से खोल दिया, जो स्कूल खोला गया, स्कूल खोला गया, लिटिल एंगल प्ले वे स्कूल से खोला गया। अच्छा जी। वो सारा हम आपको विद प्रूफ डॉक्यूमेंट हम जल्दी कोर्ट के अंदर इसका डाल लेंगे। तो एविडेंस है जी आपके पास? बिल्कुल डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है हमारे तो पास। वो एविडेंस जो 420 का मुकदमा होया है, तो इन्हीं 420 का नहीं हुआ, नहीं, ये जमीन में उन्होंने जो पट्टानामा कराया है ना, रिलीज डेट कराई है मालिक बनने के लिए, अच्छा। वो उसके अंदर हुआ है। 420-34 का जज साहब ने परसों शाम को ऑर्डर सुनाया था। 2 पट्टेनामे, एक अनिल पुत्र धर्मपाल है, एक रमेश सन ऑफ मुकंदीलाल है, एक अनुराग पुत्र महेंद्रपाल है। इन तीनों के खिलाफ 420 और 34 का मुकदमा दर्ज, मतलब समनिंग जारी हो चुकी है। और ऐसे ही जैसी पुरानी मैनेजमेंट है इनकी MDN स्कूल वाली, हम बख्शने वाले नहीं है। गरीब बच्चों का पैसा कोई हजम नहीं कर सकता, हम बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं। ये भी आरोप लगाया था जी, ये स्कूल को बंद कराने वाले ये आपकी संस्था है जी? ऐसा? जब जो छोटा स्कूल है, जो उन्होंने संस्था खोली थी? नहीं, हमने कोई स्कूल नहीं बंद किया ना, हमारी किसी। जो आपने बताया अभी करोड़ों रुपए का गबन किया गया है, उस स्कूल की मैं लाज बताया जाए, जो स्कूल है जो उसकी मान्यता ही नहीं है, स्कूल ही नहीं था पहले। अच्छा जी। वो तो अनिल आर्य और ये संजय चौधरी जो प्रिंसिपल है हमारे बटनपुर लगे हुए हैं, उन्होंने मिली वक्त करके MIS पोर्टल आर्य स्कूल के अंदर दिखाया। अच्छा, इसके अंदर ही ओनली बॉयज स्कूल था ये, हरियाणा शिक्षा बोर्ड से जो मान्यता मिली थी वो थी ओनली बॉयज, आर्य सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बॉयज की थी। तो इन्होंने लड़कियों का जो यहाँ MIS पोर्टल पर दर्ज किया वो गलत कराया इन्होंने, वो मिली वक्त ही पैसे जम करके वो अनिल आर्य और ये सारे मिलकर। आगे का आपका क्या कदम है? वो भी कह रहे थे जी कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाना पड़े या सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े, हम संस्था अपनी लेके रहेंगे, ऐसा कुछ ऐसा है, वो फर्जी बातें करते हैं। हम तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ बात करते हैं। मालिक हम हैं, प्रतिनिधि सभा मालिक है, जिनका संचालन ही 26 जो कॉलेजेस और स्कूल चलाती है ऑल हरियाणा में, हम उसका हिस्सा हैं। उनका तो राइट ही नहीं है। एक फर्जी पट्टेनामे से मालिक थोड़ी बनेगा। एक अगर मैं कल को फर्म सोसाइटी बनाकर रेलवे स्टेशन को कह दूँ मेरा है, कौन साबित करेगा इस बात को? नथिंग। वो बोगस, फर्जी और बिल्कुल बेईमाना पूर्ण बातें थी उनकी। ओरिजिनल मालिक हरियाणा प्रतिनिधि सभा है। जी, एक बात कही थी आपके बारे में, बाहरी तत्व, थोड़ा उसका मतलब नहीं, ऐसी ना कोई किसी की मंशा है। जितने भी लोग आते हैं फीस माफ़ कराने के लिए स्कूल के अंदर, स्टाफ से आप पूछ सकते हो हमारे बारे में। आप मैं पहले MC भी रहे हूँ, मंडी के प्रधान की भी करी है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या कोई भी हथियार रखा, कोई मतलब नहीं हमारा। अच्छा जी। हम तो बिल्कुल आर्य समाज के नियम मानने वाले आदमी हैं और उसमें विश्वास करते हैं। वेद प्रचार रथ प्रधान जी के नेतृत्व में अभी पिछले 23 तारीख को शुरू किया था हमने। हम गांव के अंदर जाने लग रहे हैं, वहाँ हवन भी कराते हैं, अपनी शिक्षा का प्रसार भी करते हैं, वेद का प्रचार भी करते हैं। हम तो उस काम पे रहेगा सर, आगे का आपका क्या रहेगा? स्कूल बंद नहीं होंगे किसी भी कीमत पर। स्कूल का एडमिशन भी सुचारू रूप से चलेगा। कार्रवाई की बात करें तो कार्रवाई हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा जी, कानूनी कार्रवाई करेंगे बिल्कुल। जो उन्होंने अभी हाँ बिल्कुल करेंगे। और कोर्ट के आदेश से ही होने लग रहा है। कोर्ट के आदेश से ही हुआ है 420 और 34। ठीक है, तो माननीय और कुछ बात कहना चाहिए कि जनता देख रही है और ये वो जनता है जो काफ़ी असमंजस में थी कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। प्रधान जी ने, और रामपाल जी प्रधान है जो इस सभा के प्रधान है रोहतक से, तो इन्होंने क्लियर कर दिया है बिल्कुल। आप बेनिश्चित रहिए,
पढ़ाई किसी की बाधित नहीं होगी, सुचारू रूप से चलती रहेगी पढ़ाई जिस प्रकार से पहले चलती आई है। और प्रधान जी ने भी बहुत अच्छा कार्य किया है, करोड़ों रुपए जो माफ़ किए गरीब बच्चों के। मेरे नज़रिए में मैंने देखे काफ़ी बच्चे जो गरीब थे परिवार के, जो फीस नहीं दे पाते थे, उनकी कोरोना काल में और 2 साल जैसे कोरोना काल में निकले हैं तो उनकी काफ़ी फीस हो चुकी थी, वो माफ़ करिए प्रधान जी ने। और ये बात विद प्रूफ है करोड़ों रुपए की। तो प्रधान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और भी कोई खबर होगी हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। बाकी ये खबर ज़रूरी थी कि नरवाना के स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, तो अभी आपके सामने क्लियरफाई हो चुका है कि स्कूल खुलेंगे और आगे चलते रहेंगे। प्रधान जी और कुछ कहना चाहोगे जी? प्रधान जी ने तुरंत जो बात कही है वो अटल है, सच्चाई है। धन्यवाद नवीन जी। ठीक है जी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आप देख सकते हैं एनजी न्यूज़ की खास रिपोर्ट नरवाना के आर्य बॉयज़ स्कूल से। धन्यवाद।